अरे भाई, सभी उत्तर प्रदेश के शानदार शानदार नौजवान साथियों का स्वागत करते हैं इस कंप्लीट ज्योग्राफी संपूर्ण भूगोल के एक सीरीज में। मेरे प्यारे भाई, सभी का दिल की अनंत गहराइयों में स्वागत है, नंदन वंदन अभिनंदन है आपका मेरे प्यारे भाई। तो आइए सभी लोग भारी से भारी संख्या में जुड़ने का कष्ट करेंगे और शानदार तरीके से अपने हालचाल बताएंगे कि आपकी तैयारी यहाँ पे कैसे चल रही है। साथ ही में अपने माता पिता के भी हालचाल यहाँ पे बता देंगे। तो आपके लिए यहाँ पे 2 लाइनें लेके आए हैं, बहुत ही शानदार लाइन है कि आप भी बोलोगे मास्टर क्या बात करती है कि ये देखकर मेरी आंखें नम है, कि ये देखकर मेरी आंखें नम है। तो कहता ही रहा कि तेरे गुनहगार हम हैं, तो कहता ही रहा कि तेरे गुनहगार हम हैं। और गलती तेरी नहीं कि तेरे शहर में वफादार कम है, कि गलती तेरी नहीं कि तेरे शहर में वफादार कम है। और मैंने पिस्तौल तान ही दी थी उसके आशिक के माथे पर, लेकिन मैं बोली तुम मेरी कसम है। तो इसीलिए ये बहुत लाइन शानदार तरीके के साथ हमने यहाँ पे सुनी होगी मेरे प्यारे, बहुत जगहों सुनी होगी, बहुत लोगों ने नहीं सुनी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज तुमने सुन ली, मास्टर कहते जलवा काट दिया। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, आज का टॉपिक जनगणना तुम्हारी टोटली पढ़ाएंगे, स्वतंत्रता के बाद तक की आज तक की टोटल जनगणना क्या होती है मेरे परिवार। तुम्हारे जिंदगी में से 24 घंटे में से सिर्फ तुम्हारे हम 24 से 30 मिनट ही लेंगे और आपको एक टॉपिक का बेसिक से एडवांस लेवल बताएंगे मेरे प्यारे भाई। और एग्जाम में हुबहू देखने को यही मिलेगा मेरे प्यारे भाई। तो आइए सभी का शानदार तरीके से स्वागत करते हैं, नंदन बंदन अभिनंदन है मेरे प्यारे भाई आपका, कि आपका इंतजार था हमको देर लगी और आने में तो कहता ही रहा। शायरी कौन सी थी कि ये देख कर मेरी आंखें नम है, तो कहता ही रहा कि तेरे गुनहगार हम हैं, तो कहता ही रहा कि तेरे गुनहगार हम हैं। और गलती तेरी नहीं कि तेरे शहर में वफादार कम है। और मैंने पिस्तौल तान ही दी थी उसके आशिक के माथे पर, और मैंने पिस्तौल तान ही दी थी उसके आशिक के माथे पर, लेकिन वो बोली तो मेरी कसम है। तो आइए यहाँ पे बात करेंगे जनगणना मेरे प्यारे भाई। जनगणना क्या होती है, पूरी शानदार तरीके से पूरी जान लगा दो आज के बाद, तुमको यहाँ पे घबराना नहीं है। पूरी की पूरी जनगणना दिख रहा है कि नहीं डल्ला, जनगणना दिखना चाहिए कतई शानदार तरीके से। तो ये जनगणना का अध्ययन आपको पढ़ाएंगे भैया जी। क्या जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन जनगणना क्या है। तो यहाँ पे जनगणना लिखेंगे ना, जनगणना, आओ यहाँ पे जनगणना लिखेंगे तो यहाँ पे एक टॉपिक बना के लिख दोगे कि जनसंख्या का अध्ययन करना ही जनगणना कहलाता है। यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन करना। जनगणना का क्या मतलब है भैया जी, तो जनगणना का मतलब यही है कि जनसंख्या की स्टडी करना, सरकार जनगणना कहलाता है मेरे प्यारे भाई। तो आइए अगला बात देखेंगे कि विश्व की पहली जनगणना कब हुई थी। यहाँ पे पॉइंट बना के लिखेंगे कि विश्व की पहली जनगणना, विश्व की पहली जनगणना तुम्हारी कब हुई थी। विश्व की पहली जनगणना 1779 ईस्वी में हुई थी। 1749 ईस्वी में भैया जी कहाँ हुई थी, स्वीडन में हुई थी। स्वीडन में मेरे प्यारे भाई ये इसकी जनगणना हुई थी। ये तुम्हारी कैसी जनगणना थी, 10 साल वाली थी। 10 साल के बाद ये पुनः जनगणना होती है, जिसे तुम लोग 10 की जनगणना कहते हो। और 10 की जनगणना का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो 10 की जनगणना का प्रारंभ मेरे प्यारे भाई कहाँ से हुआ था, ये तुम्हारी अमेरिका से हुआ था। अमेरिका से तुम्हारी 10 की जनगणना का प्रारंभ हुआ था। भारत में पहली जनगणना का प्रारंभ कब हुआ, तो भैया जी नए कार्य, आइए यहाँ पे नयों के कार्यकाल से, बहुत शानदार। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे भारत में पहली जनगणना
भारत में पहली जनगणना भारत में पहली जनगणना कब हुई थी मेरे भारत में पहली जनगणना तुम्हारी कब हुई थी? तो जो 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। और भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब हुई थी? भारत में नियमित भारत में नियमित पहली जनगणना कब हुई थी? क्योंकि पहली 10 साल के बाद ये गणना प्रारंभ हो गई थी। तो तुम्हारे भेजे 1881 ईस्वी से स्टार्ट हो गई थी सरकार। कितनी बातें कतई पल्ले पड़ी तो भेजे यहाँ पे लिखेंगे इसके आयुक्त कौन थे? तो भेजे 1881 ईस्वी के जनगणना आयुक्त कौन थे सरकार? इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू सी फ्लोटेन इसके आयुक्त थे मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक दिक्कत कोई बात ही नहीं, सब ये तो लिखना है, याद करना है और इससे कुछ भी मतलब नहीं है कि जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था। तो जनगणना का क्या मतलब है? जनसंख्या का अध्ययन करना। विश्व की पहली जनगणना कब हुई थी? 1749 ईस्वी में स्वीडन कंट्री में हुई थी। फिर दशकीय जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था? दशकीय का मतलब है कि 10 सालों के बाद जनगणना स्टार्ट होने लगी। कि 10 साल में अगर 2000 में जनगणना भई है तुम्हारी तो भैया जी 2000 फिर 10 में होगी, बीच में तुम्हारी जनगणना नहीं होगी। तो इसका दशकीय का ये मतलब है मेरे लल्ला। तो अमेरिका में सबसे पहले दशकीय जनगणना स्टार्ट हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत में पहली नियमित दशकीय पहली जनगणना मतलब कि नियमित का मतलब हो गई कि अब ये नियम बाई होती रहेगी। तो 1881 में हो गई सरकार। फिर उसके बाद 1881 में इसके आयुक्त कौन थे? इसके भेजी अध्यक्ष कौन थे? इसके सबसे ऊपर वाले अधिकारी कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. फ्लोडेन थे। तो इतनी बातें सब कुछ पल्ले पड़ गई, ये तुमको यहाँ पे समझना था, हमने समझा दिया। और आर्टिकल की बात करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल से जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न आता है। तो आर्टिकल 246 में जनगणना सूची का विषय है। आर्टिकल 246 जनगणना जनगणना संघ सूची जनगणना संघ सूची का विषय है, सरकार का विषय पड़ता है मेरे प्यारे भाई। तो आर्टिकल 246 जनगणना संघ सूची का विषय है मेरे प्यारे भाई। इसका मंत्रालय कौन? इस जनगणना का हेड कौन है? सरकार इसका हेडक्वार्टर है। इसको कौन जनगणना को कौन कराता है? तो भाई गृह मंत्रालय कराता है। गृह मंत्रालय कराता है मेरे प्यारे भाई। और भाई जी इसके सबसे ऊपर के अधिकारी कौन होते हैं? सर्वोच्च इसके अधिकारी, तो यहाँ पे लिख देंगे सर्वोच्च अधिकारी इसके कौन होते हैं? सरकार सर्वोच्च अधिकारी इसके कौन होते हैं? विधि जनगणना आयुक्त, जो जनगणना को आयुक्त करते हैं। जनगणना आयुक्त मेरे प्यारे भाई, जनगणना आयुक्त इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें कतई कंफ्यूजन की बात ही नहीं, कि समझाने की कुछ यहाँ पे बातें नहीं, छोटी छोटी बातें ही अरे प्यारी हो जाती है जब एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में अंदर हो जाएगा। सरकार तो जनगणना का क्या मतलब है? जनसंख्या का अध्ययन करना है। जनगणना का मतलब है विश्व की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भाई जी 1749 में मेरे प्यारे पहली जनगणना हुई थी। वो भी किस कंट्री में हुई थी? स्वीडन कंट्री में हुई थी। फिर उसके बाद 10वीं जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था? अमेरिका में हुआ था। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद भारत में नियमित एक दशकी मतलब कि नियमित दशकी पहली जनगणना तुम्हारी कब हुई थी?
1881 ईस्वी में हुई थी मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद 1881 ईस्वी के जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू.सी. फ्लोडेन थे। फिर उसके बाद आर्टिकल 246 जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय कौन है? आर्टिकल 246। इसका हेड कौन होता है? मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय होता है? गृह मंत्रालय मेरे प्यारे भाई। उसके बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जनगणना आयुक्त मेरे प्यारे भाई। ये बातें हमने लिखी है, तुमको ये बातें कतई क्लियर हो चुकी होंगी, दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं हुई होगी। तो परिंदों को मंजिल मिल जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इतनी छोटी छोटी रातें प्यारी हो जाती है, सांवरिये को जब भी मुलाकातें हो जाती हैं। तो आइए आगे भी लगातार तरीके से स्वागत करते रहेंगे तुम्हारा, लगातार धुआंधार तरीके से। हर बात है वहीं पे, मतलब बदल गए हैं, जो कल था तेरा वो आज किसी का हो गया है। तो भेजी जनगणना अधिनियम कब आया था? तो ये बात तुमको पता होना चाहिए कि नहीं, तुम्हारे एग्जाम के जनसंख्या लिखने का हमें बहुत ज्यादा शौक रहता है। तो जनगणना अधिनियम मेरे प्यारे भाई, जनगणना अधिनियम मेरे प्यारे भाई कब आया था? तो भैया जी 1948 ईस्वी में आया था। 1948 ईस्वी में क्या आया था? जनगणना अधिनियम मेरे प्यारे भाई आया था। तो उसके बाद यहाँ पे 1951 ईस्वी में किया हुआ एक ऐसी बला आ गई। कौन सी बला आ गई? 1951 ईस्वी में सभी जनगणना इसी अधिनियम से तहत लिए जाएंगे। 1951 ईस्वी में क्या हुआ? सभी जनगणना इसी अधिनियम से क्या होगा सरकार? इसी अधिनियम के तहत लिए जाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो सूची वाली थी, और सूची वाली क्या थी सरकार? सूची वाली तुम्हारी जनगणना संघ सूची का विषय है, तो इसी से तुम्हारी ये ली गई है। तो सर्वप्रथम जनसंख्या नीति कब आई? अब यहाँ पे पॉइंट बनाए क्लिक हुए। प्रथम जनसंख्या नीति, प्रथम जनसंख्या नीति मेरे प्यारे भाई कैसे आई है? तो भाई जी बता दो, पता है कि नहीं तुम्हारी ये प्रथम जनसंख्या नीति 1975 ईस्वी में लागू हो गई थी। 1975 ईस्वी में प्रथम जनसंख्या नीति लागू हो गई थी। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई? यहाँ पे नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तुम्हारी कब आई? तो भैया जी 2000 ईस्वी में आई। कब आई? 2000 ईस्वी में आई। फिर उसके बाद जनसंख्या दिवस तुम्हारा कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे लिख देंगे ना सरकार, जनसंख्या दिवस तुम्हारा कब मनाया जाता है? तो भाई 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद एक पॉइंट और लिखेंगे कि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। तो 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई मेरे प्यारे भाई, जनगणना हुई सरकार। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि नहीं कि 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे बात करें कौन सी बात? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि 2011 आ गया। 2011 ईस्वी की जनगणना। आओ इस पे भी जनसंख्या नहीं जनगणना मेरे प्यारे भाई। ये क्या कौन सी बला है? कोई बला नहीं, एकदम बढ़िया बला है 2011 की जनगणना। यह कौन सी जनगणना थी? तो भाई जी यह 15वीं जनगणना थी, या 15वीं जनगणना थी। यह 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या सरकार स्वतंत्रता
के बाद 7वीं थी। मतलब कि अगर देश तुम्हारा आजाद नहीं था तो तुम्हारी ये 15वीं जनगणना थी, अगर तुम्हारा देश आजाद हो गया तो तुम्हारी 7वीं हो गई। स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं थी, स्वतंत्रता के पहले ये तुम्हारी 15वीं जनगणना थी मेरे प्यारे भाई। और एक बात और तुम्हारी स्टार्ट हुई कि 2021 ईस्वी में क्या हुआ, डिजिटल जनगणना हुई मेरे प्यारे भाई। क्या? डिजिटल 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 जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन ये तुम्हारी हो नहीं पाई थी क्योंकि तुम्हारा जो है कोरोना कोरोना लग गया था ना सरकार, कोरोना लग गया था मेरे प्यारे भाई। तो आइए फिर से हम 2013 की जनगणना में कुल संख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ थी, जो तुम्हारी विश्व की 17.5% थी सरकार। इतनी बातें पूरी की पूरी तरीके से तुम्हें आगे करते आइए। उसके बाद देखेंगे कि 2013 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, ये विश्व के कितने परसेंट थी, 17.5% थी। 121 करोड़ पूरी जनसंख्या थी सरकार। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे सभी की नजरें यहीं पे होनी चाहिए, सभी की नजरें यहीं पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 2013 ईस्वी की जनगणना। जनगणना मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संख्या, कुल जनसंख्या कितनी थी। तो सभी को पता है कि नहीं कुल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़। 121 करोड़ इसकी पूरी जनसंख्या थी, जो तुम्हारे 17.5% विश्व की थी। विश्व में से थी सरकार। 100% तुम्हारे विश्व का होता है, उसमें से 17.5% इंडिया की जनसंख्या थी। किसकी थी? इंडिया की जनसंख्या थी मेरे प्यारे भाई सरकार। आइए अब यहाँ पे देखेंगे इस 17.5 में से आदमी कितने परसेंट थे, महिलाएं कितने परसेंट थी। तो यहाँ पे लिखेंगे 100% जनसंख्या, 100% जनसंख्या मेरे प्यारे भाई। तो इसमें से तुम्हारे ये दो टाइप से बट जाएंगे। पहला तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा पुरुष, इसमें तुम्हारे पुरुष कितने से, और तुम्हारे यहाँ पे महिला, महिला कितनी थी सरकार। तो तुम्हारे यहाँ पे पुरुष तुम्हारे सरकार 51.47% थे। फिर उसके बाद यहाँ पे महिलाएं कितनी थी, 48.53 मेरे प्यारे भाई। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं कतई। अब यहाँ पे पॉइंट बना के भी लिखेंगे कि 1911 ईस्वी में, 1911 से 1921 से 1921 ईस्वी तक क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि, मतलब कि जनसंख्या गिर गई। 1911 से 1921 तक भारत की जनसंख्या क्या हो गई, गिर गई। यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि, जनसंख्या में क्या हुआ, ऋणात्मक, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई, मतलब कि जनसंख्या बढ़ी नहीं, गिर गई। कितनी गिरी, तो -0.31% की गिरावट आई मेरे मेरे। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है तुम्हारा, जो 1961 से 71 तक मेरे प्यारे भाई क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। इसमें तुम्हारी वृद्धि कितनी हो गई, सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई थी, 1961 से 71 तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 24+80% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली। कब, 1961 से 1971 तक मेरे प्यारे भाई पॉपुलेशन में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी बना के लिखेंगे कि 2001 से क्या सरकार, 2001 से 2011 तक क्या हुआ। इसमें 2001 से 2011 तक के बीच में 10 की वृद्धि हुई, के बीच में 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि हुई मेरे प्यारे में। कितनी वृद्धि हुई,
वह जी 10 की वृद्धि 10 साल में इसमें वृद्धि कितनी हुई 17.7% मेरे प्यारे भाई इसकी वृद्धि हुई। तो उसके बाद ये तुम्हारे 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि इतनी हुई, लेकिन 2001 से 2011 के बीच में वार्षिक वृद्धि कितनी ये भी तुमको पता होना चाहिए ना सरकार। इसमें तुम्हारी वार्षिक वृद्धि कितनी हुई सरकार, तो 1.64% इसकी वार्षिक वृद्धि हुई। एक बार फिर से इसका पूरा रिवीजन कर लो धुआंधार तरीके के साथ तो अच्छा लगेगा। कैसे देखो, नजरें तुम्हारी कहाँ है इधर देख लो। 2011 ईस्वी की जनगणना, ईस्वी 2011 की जनगणना मेरे प्यारे भाई, इसमें कुल जनसंख्या कितनी थी, तो भाई 131 करोड़ कुल जनसंख्या थी, जो तुम्हारे विश्व की 17.5% थी विश्व में से। तो उसके बाद 100% जनसंख्या होती है किसी देश की, उसमें पुरुष कितने परसेंट है, महिला कितने परसेंट है। तो तुम्हारे 2011 में पुरुषों की संख्या 51.47 थी, फिर महिलाओं की संख्या 48.53 थी मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद 1911 से 1921 ईस्वी तक जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि के मतलब कि एकदम जनसंख्या घट गई लल्ला। तो कितनी घटी, माइनस के 0.31% जनसंख्या नीचे की तरफ पहुंच गई। फिर उसके बाद 1961 से 1971 में क्या हुआ, सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि कितनी वृद्धि हुई, 24.80% वृद्धि हो गई मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि कितनी हुई, मतलब कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई, 17.7% वृद्धि हुई। फिर इसके बाद यहाँ पे 2001 से 2011 के बीच में वार्षिक वृद्धि कितनी, 1.64% वृद्धि हुई मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें पूरी की पूरी क्लियर हो गई कि नहीं लल्ला, कतई मेरे प्यारे भाई हर एक बात को की बातें की महज बातें, अगर मैं याद आऊं तो चले जाना। पूरी की पूरी जनसंख्या पे यहाँ तुम्हारी बात हो चुकी। अब कुछ तुम्हारे और भी फैक्ट बचे हुए हैं, उनको कराना भी जरूरी है कि तेरी यादों से उतरना भी जरूरी है कि तेरे नैना तो बड़े। अब यहाँ पे पॉइंट बना के लिखेंगे मेरे प्यारे भाई कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य, तो यहाँ पे सर्वाधिक 10 की वाले राज्य, सर्वाधिक 10 की वाले राज्य कौन से हैं मेरे प्यारे में। तो पहले राज्य पे बात करने तो आइए, पहला राज्य हमारे यहाँ पे मेघालय, पहला राज्य तुम्हारा मेघालय पड़ेगा। दूसरा तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा मेरे प्यारे में, अरुणाचल पड़ेगा। तीसरा तुम्हारा मेरे प्यारे भाई बिहार पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट बना के लिखेंगे सर्व न्यूनतम, ज्यादा कम पे बात करेंगे, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य, न्यूनतम 10 की वृद्धि, यहाँ पे तुम्हारा वृद्धि छूट गया ना, वृद्धि वाले राज्य, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं। पहला तुम्हारे यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कौन सा, नागालैंड हो जाएगा। फिर दूसरा तुम्हारा मेरे प्यारे लल्ला केरल हो जाएगा। केरल तुम्हारा सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में रहते हैं। फिर तुम्हारे यहाँ पे अगला पॉइंट बना के लिखोगे सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला यूटी कौन है, यूटी आए पहला तुम्हारा यूटी कौन हो जाएगा, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली मेरे प्यारे भाई हो जाएगा। तो उसके बाद हमें पॉइंट लगाएंगे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला यूटी, कौन सी यूटी है, लक्षद्वीप तुम्हारी यहाँ पे लक्षद्वीप है मेरे प्यारे भाई। तो आओ
अगले पे बात करें, अगला तुम्हारा क्या जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है सरकार, तुम्हारा यहाँ पहला राज्य तुम्हारा कौन आएगा, पहला राज्य तुम्हारा अपना उत्तर प्रदेश, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे महाराष्ट्र आएगा मेरे पर, तीसरा तुम्हारा बिहार आएगा, ठीक। और उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला, न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य मेरे प्यारे भाई कौन है, पहले पे बात करेंगे, पहला तुम्हारा यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, पहला तुम्हारा यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम मेरे प्यारे भाई, तीसरा तुम्हारा सरकार यहाँ पे अरुणाचल हो जाएगा, अरुणाचल हो जाएगा सरकार। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं सरकार, कतई धुआंधार तरीके से इतनी बातें लगाकर, क्या है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं तुम्हारे, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है। फिर न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, नागालैंड है, केरल है, गोवा है। फिर उसके बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर नगर हवेली है। पर न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तुम्हारे यहाँ पे लक्षद्वीप है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तुम्हारा कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों। आइए और भी तुम्हारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चे हैं उनको भी बात कर दें क्या, आओ सरकार कतई महाराज करा ही दो, ओ लल्ला आओ तुमको करा ही दे तो अच्छी बात रहेगी। कौन सी बात कराएंगे, आओ वो जो बात कराएंगे कतई, सर्वाधिक जनसंख्या वाली तुम्हारे यहाँ पे यूटी कौन सी है, सर्वाधिक जनसंख्या यूटी। सबसे ज्यादा केंद्र शासित कौन से प्रदेश हैं जहां सबसे ज्यादा तुमको जो है जनसंख्या देखने को मिलेगी, तो पहला तुम्हारा यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, दूसरा मेरे प्यारे भाई पुडुचेरी हो जाएगा, पुडुचेरी, तीसरा सरकार तुम्हारा यहाँ पे चंडीगढ़ हो जाएगा, तीसरा तुम्हारा यहाँ पे चंडीगढ़ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आइए अगला पॉइंट बना के यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम जनसंख्या यूटी, न्यूनतम जनसंख्या यूटी मेरे प्यारे भाई कौन से हैं, तो पहले पे बात करेंगे तुम्हारा आएगा लक्षद्वीप, पहला तुम्हारा आ रहा है लक्षद्वीप, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है दमनदीप, तीसरा तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली मेरे प्यारे भाई ये पहुंच रहा है। तो ये तुम्हारे यहाँ तक का टॉपिक आज का पूरा समाप्त हो चुका है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको सब कुछ बता दिया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है केंद्र शासित प्रदेशों में से, फिर उसके बाद पुडुचेरी में, फिर चंडीगढ़ में, फिर जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो भाई लक्षद्वीप में है, फिर उसके बाद दमनदीप में, फिर तुम्हारे यहाँ पे दादर नगर हवेली सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं, कतई शानदार तरीके के साथ यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।